दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं आपको कराऊंगा आज, ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये जितने भी प्रश्न है आपके शिफ्ट शिफ्ट करके पक्का आपके एग्जाम में देखेंगे, गारंटी छपेगा आपके एग्जाम में ये प्रश्न। ठीक है, ये मैं इतने यकीन के साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके एनटीपीसी में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से करना। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम के लिए। अच्छे से देखना, ठीक है, पूरा फोकस होकर देखना। पहला प्रश्न देखेंगे, 1992 से पहले पंचायतों का नियंत्रण किसके अधीन था? ये पूछा गया प्रश्न है आपके रेलवे एनटीपीसी में। याद में क्या रखेंगे, 1992 से पहले पंचायतों का नियंत्रण किसके अधीन था? किसी के अधीन नहीं था। ठीक है, उस टाइम क्या था, संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी, इसलिए इस समय क्या था, किसी के अधीन नहीं था। तो जब भी आप ऐसे प्रश्न पूछेगा तो क्या लगाओगे, किसी के अधीन नहीं था। तुक्का नहीं लगाना, मैं पहले बता रहा हूँ, 1992 याद है। ठीक है, मैं मेरे को सिर्फ 10 मिनट का समय दो दोस्तों, मैं आपको इतना तगड़ा चीजें कराऊंगा, आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पीबीडी 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए। ये 21 जून का प्रश्न है जो आपके एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। 100% कंफर्म है आपकी, इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि पीबीडी है, वो आयोजित किया गया था आपके कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा यानी कि भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। और क्या याद रखेंगे, 8 से 10 जनवरी, कब बोला मैंने, 8 से 10 जनवरी को आयोजित हुआ था आपके कहाँ? भुवनेश्वर में, याद में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आज इस वीडियो को देख लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके पक्का 20 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। गुप्त काल में चाटा और बाटा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? बताओ। तो ये होता था दोस्तों, आपको पता है, जो चाटा शब्द है यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ आपको, घुड़सवार सेना के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, चाटा घुड़सवार सेना के लिए प्रयोग होता था, और जो भाटा है वो पैदल सेना के लिए। समझ रहे हो बात को, जो चाटा है वो घुड़सवार सेना के लिए, और जो भाटा है वो पैदल सेना के लिए उपयोग होता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, क्या लिखेंगे, सेना के लिए होता था, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये जो कि है आपके, कब किया गया था आपको पता है? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी, जिसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैसेज की भी घोषणा हुई थी इसमें। ठीक है, तो यही आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखना दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पक्का पूछेंगे, गारंटी है आपको। विच अमेंडमेंट डिटेक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी? बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा क्या, बताइए, 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा गया था, किसमें? 44वीं संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में। यहां तक आपको किसी को भी समस्या है तो कमेंट करिए, नहीं होगा। ठीक है, अगला बताइए, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? बादामी गुफा की बात कर रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका क्या, चालुक्य वंश द्वारा। चालुक्य वंश द्वारा 6वीं या फिर 8वीं शताब्दी के बीच में, 6 से 8वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य वंश द्वारा बादामी गुफा का निर्माण कराया गया था। पक्का पूछेगा, 1 नंबर का, याद में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पास, लौह एवं इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से किस प्रकार के कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, इसमें क्या किया जाता है पता है आपको? लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, सी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पिथौरा चित्रकला में दूध को किस तत्व के साथ मिलाया जाता है? बताइए किस तत्व के साथ मिलाया जाता है दूध को? तो ये होता है दोस्तों, किसके साथ मिलाया जाता है पता है आपको? महुआ का शराब, महुआ का शराब होता है, उसके साथ मिलाया जा रहा है आपके पिथौरा चित्रकला में दूध को। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
कंप्यूटर से संबंधी प्रश्न, द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। ये आपके प्रश्न जो कि 21 जून में पूछा गया प्रश्न है, क्या होगा बताइए इसका आंसर। तो जो कि इसका जो क्या आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या, कंट्रोल एम। ठीक है, न्यू स्लाइड हम ऐड करते हैं, कंट्रोल एम का क्लिक करके कंट्रोल एस का सेव करते हैं, याद में रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल पी का हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एम यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा। अगला बताइए, भील जनजातियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है। ये देख सकते हैं 21 जून का थर्ड चैप्टर का जो प्रश्न है वो है आपका, भील जनजातियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है। तो यहाँ पास मैं बता देता हूँ, आदिवासी जो कि प्रमुख है, ये आदिवासी क्षेत्रों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ऐसे प्रश्न आएंगे पक्का कर देना इसको। ठीक है, अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित तरंग शक्ति 2024 वायु अभ्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए, एक भारत, यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है ना, यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका और जापान भाग ले रहे हैं। इसमें केवल भारतीय वायुसेना द्वारा घरेलू स्तर पर आयोजित किया गया, यह केवल रक्षात्मक रणनीति पर केंद्रित था। बताइए, तो ये हो जाएगा आपका एक द्विपक्षीय अभ्यास था जो भारत और फ्रांस के बीच था। कौन सा आपका, तरंग शक्ति 2024। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि है यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, किसी कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन और सेव की गई तारीख आमतौर पर कहां संग्रहित होती है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर कौन देगा मेरे को आंसर इसका। किसी कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन और सेव की गई तारीख कहां होती है, पता है आपको, फाइल मैनेजर में होती है। ठीक है, जो यहाँ पास फाइल सिस्टम है वहां होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या लगा दोगे, बी सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, 111 हैं। ठीक है, 111 हैं, क्या लगा देंगे, 111 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला देख सकते हैं, द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 2011 जो जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो कितनी थी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों 17.64% थी। ये चीजें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जनगणना से संबंधित, जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो, ये देखेंगे एक जबरदस्त शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सोर्स सिस्टम जो कि है वो ये पूछा गया है। ये पक्का पूछेगा आपके एग्जाम में, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, पक्का पूछेगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेगा तो लिनक्स है। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, और विंडोज और जो मैक ओएस है ना, ये प्रॉपर्टी सिस्टम है, याद रखेंगे, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे यहाँ पास, बी सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पास, किसकी बात कर रहा है बताइए, न्यायिक शक्ति की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही है। राज्यपाल को कोई न्यायिक शक्ति प्रदान नहीं है। राज्यपाल न्यायालय में जज की नियुक्ति करता है। राज्यपाल दया याचिका पर निर्णय ले सकता है। राज्यपाल कोर्ट के निर्णय को रद्द कर सकता है। तो देखिए इसमें ना आर्टिकल 161 में मेरे को याद दिलाइए, आर्टिकल 161 में राज्यपाल को राज्य के मामलों में दया याचिका यानी क्षमा, ये सभी चीज की क्या है, अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मैंने किसकी बात की यहाँ पर, 161 अनुच्छेद में क्या किया गया है, राज्यपाल को दया याचिका पर निर्णय ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं यहाँ पास करा रहा हूँ। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जिसका 90वां सीजन का विजेता कौन बना, बताओ भाई, बताओ। ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में, कौन है बताइए। रणजी ट्रॉफी 90वां सीजन का जो कि विनर है वो है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य सर्दी कॉमन कोल्ड से अधिकांश लोग आसानी से ठीक क्यों हो जाते हैं। तो ये इसका जो कि टाइम रहता है 7 दिन तक का रहता है लगभग, है ना। और देखिए ये क्या है, इसमें ना हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये वायरस है। ठीक है, सप्ताह भर में समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही नहीं है, पक्का पूछेगा।
रॉलेट एक्ट के बारे में सही नहीं है पूछा है। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन देख सकते हैं। यह भारतीयों को बिना मुकदमा जेल में डालने की अनुमति देता था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन प्राप्त था। इसे 1919 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसमें से क्या बोले कि संदर्भ में कौन सा सही नहीं है पूछा है, बताइए। तो भाई इसका जो कि सही आंसर है क्या हो जाएगा, ये जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, उल्टा राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छे से करना दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी चीजें मैं करा रहा हूँ इसमें से पक्का पूछेगा आपके जीके में, ये गारंटी है। आके आप एक बार बता देंगे कि सच में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए अगला, भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है, बताइए। भारत का देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 ई से 97 डिग्री 25 ई तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, सी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता, बताओ। तो ये हो जाएगा किसने जीता, बताइए। तो ये हो जाएगा झारखंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा। आप नोटिस कर रहे हो कि सभी चीजें, जनगणना हो गया, संविधान संशोधन हो गया, चाहे करंट अफेयर हो गया, सभी चीज इसमें कवर है। इसीलिए मैं यहाँ पास थंबनेल में डाला हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, आपके आराम से पक्के हैं नंबर। ठीक है, अगला, ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक कहाँ तैयार किया गया था और उसकी लंबाई कितनी थी, बताइए भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, इसको मद्रास ने टेस्ट किया था और इसकी लंबाई 422 थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बीच अंतर को सही दर्शाता है। ठीक है, सापेक्ष जो कि गरीबी है ना, सापेक्ष गरीबी जिसको बोलते हैं, और क्या बोलेंगे हम उसको, सापेक्ष गरीबी और रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पास आप पढ़ेंगे, इसका जो कि सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए। दोस्तों इसका जो कि सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कि है यह एक सीमा में नीचे जीवन स्तर पर पूर्ण अभाव बताता है। ठीक है, और जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो समाज की औसत से तुलना में गरीबी बताता है। ऑप्शन नंबर जो कि ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में समझा देता हूं आपको। अब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब हो जाएगा आपका पूर्ण गरीबी, और रिलेटिव गरीबी मतलब सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो पूर्ण गरीबी एक तय सीमा के नीचे जीवन स्तर का पूर्ण अभाव है, और जो सापेक्ष गरीबी है वो समाज की औसत से तुलना में गरीबी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि है यहाँ पर सही हो जाएगा। आप कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये बताइए क्या हो जाएगा, ब्रिटिश फ्री ट्रेड नीति का भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये जो कि है आपका यहाँ पास जो कि मशीन आधारित ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय हस्तशिल्प जो कि था उसको प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी है जो कि सही हो जाएगा। पक्का पूछेगा आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न, मैं अच्छे से करा रहा हूँ आपको। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को XLS एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है, बताओ भाई इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो ये जो कि है एक बाइनरी फॉर्मेट को इंगित करता है, जो पुराना बाइनरी फॉर्मेट है यहाँ पर देख सकते हैं 97 से 2003। ऑप्शन नंबर जो कि बी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला बताइए, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में कब आया, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में कब आया, 1858 में आया। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे आप, बी जो कि ये सही हो जाएगा। फटाफट करेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, बताओ। इतना इजी प्रश्न कई बार करा चुका हूँ आपको। मोहनजोदड़ो जो कि है वो किस नदी की तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो कि डी है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला बताएंगे भाई, किसे प्यार से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, बताइए। तो इनको बोला जाता है आपको, कौन है आपके, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो कि है सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू को
भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अगला बताइए, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है? जागोई और चोलोम की बात कर रहे हैं, बताइए। तो दोस्तों ये जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो शास्त्रीय नृत्य है उसका भाग है जागोई और चोलोम, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में पक्का पूछेंगे, देख लेना। अगला है, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? बताइए किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से संबंधित, बताए राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बताइए 40 में से आपने कितने सही किए हैं? पहली बात तो, और अगर आपने थोड़ा कम सही किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को बार बार रिवाइज कर लेना, ये अंतिम है आपके लिए, बहुत हेल्प करेगा आपके जीके में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? बताओ भाई बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अनुच्छेद 165 बात करता है महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल नियुक्ति की बात करता है, पक्का पूछेगा। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, याद में रखेंगे। 165 अनुच्छेद, आर्टिकल 165 अनुच्छेद में ऑर्डिनरी जनरल की नियुक्ति की बात कही गई है, याद में रखेंगे। एडवोकेट को ऑर्डिनरी जनरल भी बोलते हैं, याद में रखेंगे, ठीक है। वेयर इज द विले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड? कहाँ स्थित है विले ऑफ फ्लावर जो कि पार्क नेशनल पार्क है, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मंडल में एक समय में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? बताइए भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो कि आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके 3 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं यहाँ पास, 3 जो कि गवर्नर होते हैं। इस एक समय में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं ना, जिसको 3 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे आप? क्या लगा दोगे? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो अपॉइंटमेंट लोकपाल। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है आपका? कौन करता है बताइए? कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलो अगला, 2025 के 97 है ना, 97 2025 के 97 एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसने मिला? किसको मिला भाई बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार? जल्दी बताइए। तो ये मिला था दोस्तों अनुराग को मिला था, अच्छे से याद रखेंगे। 97 जो कि है 97 अकादमी अवार्ड किसको मिला था? अनुराग को मिला था। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में चीजें याद हो जाए, ठीक है। अगला, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है कंट्रोल+V का उपयोग? ये किया जाता है आपके पेस्ट के लिए, ठीक है। कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल+P प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल+M न्यू जो कि न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए, ये सब चीज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलना अगला है, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? बताइए किसने जीता? तो ये जीता था, किसने जीता था? पंजाब ने जीता था। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चला था, पंजाब ने जीता था। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचा है आपके एग्जाम के लिए, उसके बाद आप एग्जाम पास हो। जीके आपके आराम से कवर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा, क्या बताए आपको? ये हो जाएगा आपका पल्लव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, पॉल एरलिच को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? पॉल एरलिच को नोबेल पुरस्कार मिला था आपका किसके लिए? बताइए। प्रतिरोधी दवा, जो प्रतिरोधक दवा होती है उसमें बनाने के लिए योगदान दिया था, इसलिए मिला था। ऑप्शन नंबर जो कि डी है यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने किसे लखनऊ का शासक नियुक्त किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का याद रखेंगे क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका वजीर अली। ऑप्शन नंबर जो कि ए है आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी एग्जाम के लिए, बहुत बहुत ग्रीटिंग है। अच्छे से आप एग्जाम दे के आइए, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, आपकी एग्जाम पक्का अच्छा जाएगा। आपकी एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं।